मालवपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा आदित्यवर्मन। राजा आदित्यवर्मन पूरे राज्य में अपने दान और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी दानशीलता के साथ एक अनोखा नियम भी जुड़ा हुआ था। राजा किसी को भी दान देने से पहले उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते थे। अगर कोई व्यक्ति उनके प्रश्न का सही उत्तर दे देता तो राजा उसे उसकी कल्पना से भी अधिक दान देते, लेकिन यदि उत्तर गलत होता तो राजा दान नहीं देते, चाहे सामने वाला कितना ही गरीब क्यों ना हो। महाराज, मैं दूर देश से आया हूँ। लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया है। बस एक रात रहने के लिए धन चाहिए। दान मिल सकता है, पर पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, इस संसार में सच्चे यात्री कितने हैं? यात्री सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद बोला, महाराज, मुझे इसका उत्तर नहीं आता। नियम के अनुसार मैं दान नहीं दे सकता, लेकिन मानवता के नाते तुम्हें मेरे महल में आज रात आश्रय दूंगा। रात को भोजन के बाद राजा ने उत्तर बताया, इस संसार में सच्चे यात्री केवल सूर्य और चंद्रमा हैं, जो बिना रुके अपनी यात्रा करते रहते हैं। यात्री राजा की बुद्धि और करुणा दोनों से प्रभावित हो गया। उसी राज्य में पंडित हरिनाथ शास्त्री नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह निकट था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। स्वामी, राजा आदित्यवर्मन से सहायता मांगाइए। आप विद्वान हैं, प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे पाएंगे। अगले दिन ब्राह्मण अपने 3 पुत्रों समीर, नीरज और विवेक के साथ दरबार पहुंचे। राजा ने कहा, मैं एक कथा सुनाऊंगा, तुम तीनों बारी बारी से उसका उत्तर दोगे। पहला युवक, मैं व्यापार से धन कमाकर सबका भरण पोषण कर सकता हूँ। दूसरा युवक, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूँ। तीसरा युवक, मुझे धर्म ग्रंथों का गहन ज्ञान है। चौथा युवक, मैं शस्त्र विद्या में निपुण हूँ और राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। प्रश्न ये है, राजकुमारी ने किसे चुना? राजकुमारी ने चौथे युवक को चुना, क्योंकि वो क्षत्रिय था और राज्य व समाज की रक्षा कर सकता था। राजा प्रसन्न हुए। अब दूसरी कथा सुनो। ग्राम सोनापुर में मोहन नाम का किसान अपनी वृद्ध मां के साथ रहता था। मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। धन की आवश्यकता थी। साहूकार ने बोला, अगर तुम मुझे कागज में हवा और कागज में आग लाकर दोगे तभी मैं धन दूंगा। मोहन ने कागज का पंखा बनाकर उसमें हवा दी और कागज की लालटेन बनाकर उसमें आग जलाई। बुद्धिमत्ता केवल पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में होती है। अब अंतिम प्रश्न, ऐसे 2 व्यक्ति ढूंढो, एक जिसने कभी झूठ ना बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच ना बोला हो। विवेक अकेले एक व्यक्ति को लेकर आया। दूसरा कहाँ है? महाराज, ये व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। इसने न कभी झूठ बोला न कभी सच। राजा ठहाका लगाकर हंसे। हरिनाथ शास्त्री, आप और आपके पुत्रों ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान, बुद्धि और समझ ही मनुष्य का सच्चा धन है। राजा ने स्वयं ब्राह्मण की पुत्री के विवाह का पूरा व्यय उठाया और तीनों पुत्रों को राज्य सेवा में स्थान दिया। रामपुर गांव में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। दिन भर मिट्टी में सने हाथ और माथे पर पसीना, यही उसकी पहचान थी। माधव जितनी मेहनत करता उतना ही ईमानदार भी था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पेट काट काट कर पूरे 50,000 रुपए जमा किए थे। माधव पैसों की पोटली लेकर गांव के अमीर मुनीम गगनलाल के पास जाता है। मुनीम जी, राम राम। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। घर कच्चा है, चोरी का डर लगा रहता है कि आप इसे अपने पास जमा कर लेंगे। बेटी की शादी के वक्त ले जाऊंगा। अरे माधव भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे पास तुम्हारी रकम मेरी तिजोरी से ज्यादा सुरक्षित रही। रख दो यहाँ। माधव ने भरोसा किया और पैसे दे दिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुनीम की नीयत में खोट है।
कुछ साल बाद मुनीम जी, अगले हफ्ते बेटी की शादी है। वो मेरे 50,000 रुपए दे दीजिए, हलवाई को देना है। कैसे पैसे? अरे ओ पागल, तूने मुझे कब पैसे दिए? है कोई सबूत? मुनीम जी, ऐसा मत कहिए। वो मेरी खून पसीने की कमाई है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा मुनीम जी, आपके पैर पड़ता हूँ। ये नौटंकी बंद कर और निकल यहाँ से, नहीं तो डंडे मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। मुनीम ने माधव को धक्के मारकर निकाल दिया। माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां से शहर का एक समझदार लड़का अमन गुजर रहा था। काका, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? माधव ने रोते रोते सारी बात बताई। अमन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया। काका, आप आंसू पोंछ लीजिए। आपके पैसे आपको आज ही मिलेंगे और वो मुनीम खुद देकर जाएगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। थोड़ी देर बाद अमन मुनीम गगनलाल की दुकान पर पहुंचता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चमकता हुआ बक्सा है। नमस्ते मुनीम जी, मैं शहर से आया हूँ। मुझे कुछ जमीन खरीदनी है। मेरे पास ये 10 लाख रुपए के पुश्तैनी जेवर हैं। मैं इन्हें कहीं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। क्या आप इन्हें रख सकते हैं? बदले में जो फीस होगी मैं दे दूंगा। 10 लाख के जेवर? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना। लाओ, मुझे दे दो। जी, पर मुझे तसल्ली करनी है कि आप भरोसेमंद हैं या नहीं। मैंने सुना है आप लोगों का पैसा लौटाने में आनाकानी करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कौन अफवाह फैला रहा है? मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। प्लान के मुताबिक तभी माधव वहां आता है। मुनीम जी, बस मेरे 50,000 दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। मुनीम का दिमाग तेजी से चला। उसने सोचा, अगर इस भिखारी को पैसे नहीं दिए तो ये 10 लाख के जेवर हाथ से निकल जाएंगे। अरे माधव काका, आप तो दिल पर ले गए। मैं तो बस आपका सब्र इम्तिहान ले रहा था। ये लो तुम्हारे 50,000 और ये लो 500 रुपए शगुन के। खुश रहो। भगवान आपका भला करे मुनीम जी। माधव पैसे लेकर चला गया। मुनीम अब अमन की तरफ पलटा। लो बेटा, देख ली मेरी ईमानदारी। अब लाओ वो जेवर वाला बक्सा। हाँ पापा, क्या जमीन का सौदा कैंसिल? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। अमन मुनीम की तरफ देखता है। अरे मुनीम जी, पापा का फोन था। सौदा कैंसिल हो गया। अब जेवर रखने की जरूरत नहीं। चलता हूँ। आपकी ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अमन बक्सा उठाकर वहां से चला गया और लालची मुनीम अपना सिर पकड़े वहीं बैठा रह गया। कहानी सिखाती है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसके साथ भी अंत में छल ही होता है। मुनीम ने माधव की ईमानदारी का फायदा उठाया और उसे ठगा। बदले में अमन ने मुनीम की उसी बेईमानी और लालच का इस्तेमाल करके उसे ही ठग लिया। मुनीम ने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और अंत में खुद उसमें गिर गया।